हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर की लव लाइफ की एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, लो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्लॉक अनब्लॉक, सभी के लिए मैसेजेस रहने वाले हैं। गाइडेंस सभी के लिए होगी, एडवाइस सभी के लिए होगी। ठीक है, यू वर्सेस देम के फॉर्मेशन के साथ साथ रीडिंग में वेट और मूव ऑन का भी मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है यहाँ पे, कि जो इस तरीके की सिचुएशन में बस एक लास्ट स्टैंड जैसे सिचुएशन में है, कि इस रीडिंग में आप इसलिए आए हैं कि मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन, उसका आंसर भी मैं आपको लास्ट में दूंगी। एस्ट्रोलॉजी का भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिलेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। बियॉन्ड इल्यूजन, फ्लावरिंग, अबंडेंस, सक्सेस। ब्लॉकेजेस चेक करेंगे यहाँ पे। कनेक्शन की ब्लॉकेजेस लिब्रा के लिए। लव सक्स, कंफ्यूजन, हार्ड टू गेट, इनडिसीजन, इनसिक्योरिटीज। कहीं कहीं तो लव से ज्यादा यहाँ पे मुझे लस्ट दिख रहा है। ठीक है, कि मीन्स कि देखिए यहाँ पे वाइसा वर्सा हो सकता है रोल, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अभी चेक कर रही हूँ, दोनों की तरफ की ही एनर्जीज को मिलाकर चेक कर रही हूँ। हो सकता है ये आपकी तरफ से हो, ठीक है, कि आपके साथ हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये आपके पर्सन की तरफ के हो, और हो सकता है कि दोनों के ही साथ थोड़े थोड़े बातें मैच करें। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि इल्यूजन्स यहाँ पे खत्म होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। ठीक है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है यहाँ पे। यस, यहाँ पे किसी किसी लिब्रा के लिए मैं कहूंगी कि अगर आपको कंफ्यूजन था ना कि यहाँ पे लस्ट है या लव है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, लिब्रा जिनके लिए कह रही हूँ वो समझ जाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ जरूरत के समय पे आपके पर्सन आपको याद करते थे। ठीक है, करीबिया बढ़ाना और लाइक लस्ट जैसी चीजें। ठीक है ना, तो वहां पे ना अब कहीं ना कहीं इल्यूजन्स टूटने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, चीजें सामने आने लगेंगी कि सिर्फ आपकी तरफ से प्रेम था यहाँ पे, लेकिन सामने वाले की तरफ से सिर्फ आपकी अट्रैक्टिव लुक्स, अट्रैक्टिव चार्म और बॉडी, यही सब मैटर्स करते थे। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड है, आपकी तरफ कोई आपकी ब्यूटी, आपके आउटलुक को देखकर, सिर्फ आउटलुक को देखकर, आपकी फिजिक को देखकर कोई प्रभावित होने वाला है या प्रभावित होने वाली है। तो स्टार्टिंग कैसे होती है कि चेहरे की खूबसूरती से लेकर, ठीक है, लुक्स के, पहनावे के, वहां से शुरू होकर मैं तुम्हारी रूह से मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ से शुरुआत से लेकर, ठीक है ना, फिर कहाँ पर चीजें पहुंचती हैं ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो फर्क करना समझे कि यहाँ पे सिर्फ लव है या ओनली लस्ट। ठीक है, किसी को अपना फायदा ना उठाने दे, मैं यहाँ पे यही कहूंगी। अब देखिए यहाँ पे बहुत लंबी दूरी, किसी किसी के लिए तो यहाँ पे बहुत लंबी दूरी खत्म होते हुए दिख रही है मेरे को। सजा देना, गलतियां बार बार दोहराना, ठीक है, और वहां पे बार बार चांस देना, कहीं ना कहीं अब आपको एहसास होने वाला है, महसूस होने वाला है कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ओके, लव सक्स का कार्ड बताता है यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील so you can be open again. Confusion, you don't know what you want, so you need clarity before you get involved. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, अगर लव और लस्ट वाली बात है यहाँ पे, वहां पे आपको कहीं ना कहीं हो जाता है, इंट्यूशन आ जाती है कि सच में ही ये मुझसे इतना प्यार करता है या प्यार करती है, या बहुत परफेक्ट परफेक्ट बहुत कुछ दिखता है ना जब, तो मन में डाउट होने लगता है कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकती है, कोई आपकी गलतियों को देखकर अनदेखा कर दे। ठीक है ना, वो देखिए सच्चाई जो होती है रिश्ते की क्या होती है, झगड़ा भी होगी, लड़ाई भी होगी, इनसिक्योरिटी भी होगी, और एक
एक मीठा मीठा सा जो होता है ना, जलन भाव भी होगा, पॉजिटिवनेस भी होगी। हद से ज्यादा तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता चल जाएगा। कोई भी इंसान अगर आपको प्यार करेगा या करेगी ना, तो वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं देख सकती। उसको ये अच्छी तरह पता होते हुए भी कि ये सिर्फ दोस्त है, ठीक है। तो वहां पे आपको लगेगा कि ये सच में मुझे प्यार करता भी है या नहीं करता है, ठीक है। इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मैं किसके साथ जा रहा हूँ, ना मेरे दिनचर्या के बारे में पूछता है, ना उसमें इन्वॉल्व होती है, ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहूंगी कि जो भी मिस्ट्री है ना, जो भी छुपी हुई बातें हैं, वो सब दिखने लगेंगी, ठीक है। आपके लिए फिर से वही मैसेज आया है कि अगर मैरिड लाइफ में छोटी मोटी खटपट चल रही है, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, इस समय पे लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अगर आप सेपरेशन में हैं और डिवोर्सी है, यदि ब्रेकअप हुआ है आपका और आपको कहा जा रहा है कि अगर प्यार से विश्वास उठ चुका है ना आपका, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिंगल्स की लाइफ में ना अच्छे इंसान को आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, यहाँ पे जो ऑलरेडी है, यहाँ पे लव है या लस्ट है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पे यही आ रहा है कि कोई साक्षात आपके जीवन में भाग्य बन के आ रहा है या भाग्य बनकर आ रही है, लेकिन आप वेलकमिंग की एनर्जी में नहीं हो। ये मुझे अरेंज मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं कि कोई आपके मतलब आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता देख रहे हैं, ठीक है, या आपके लिए रिश्ता आया है कोई, ओके। जेंडर्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जिनके लिए ये मैं बात बोल रही हूँ, लिब्रा के लिए बोल रही हूँ, बस इतना पता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हाँ, वो थोड़े ऑपोजिट हो सकते हैं आपके साथ, विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके भाग्य बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को ओपन कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम से निकलिए और इस थिंकिंग से निकलिए कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं किसी के लिए ओपन नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। अगर ऐसी थॉट प्रोसेस में है तो वहां से निकलने का समय आ गया है लिब्रा। कोई ना कोई कनेक्शन में आएगा यहाँ पे या आएगी, और उस कनेक्शन में आते के ही साथ ना आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी, यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मैरिड पर्सन है आप और दूर रह रहे थे, ठीक है, शादी करके कुछ प्रॉब्लम हुई है और आप दूर रह रहे थे, कहीं ना कहीं गलती का एहसास होगा कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, ठीक है, और आप अपने पर्सन को वापस लाने में जुट रहे हैं। यस, और आएंगे भी, वो आएंगे भी, वहां पे आपकी किस्मत फिर से चमकने लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा, आपको या आपके क्रॉस वॉचर जो भी है, जो लिब्रा के लिए देखने आए हैं इस रीडिंग को, कि हाँ, भाग्य तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तुमसे ही सब कुछ है। कि इस तरीके की बातें बोल दी थी कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं होगा, तो ये थॉट प्रोसेस भी बदलने वाला है। देखते हैं आपकी तरफ से कार्ड्स। एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिज फिक्सेस होने के यहाँ पे बहुत बहुत चांसेस है, घर वालों से मिलना मिलाना। चैरियट, 7 4 6 4, डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साइन है यहाँ पे कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो एंड एरीज अगेन। 2 कार्ड और निकालते हैं, फिर देखते हैं और क्या मैसेजेस है। कर्मा, कर्मा भोग लिया लिब्रा। अपोलॉजी, यस, मैंने अभी जो शुरू में बताया, अनएक्सपेक्टेड, लेटिंग गो, डिस्टेंस का टाइमिंग खत्म। अब किसी किसी के लिए ये बात आ रही है, मैसेज आ रहा है, डिस्टेंस का टाइमिंग अब खत्म। किसी ने अपने रिलेशनशिप में कर्मा भुगत लिया। यस, यहाँ पे ईगो ब्रेक होगा 16 से 30 नवंबर के बीच में। शादीशुदा लाइफ में स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर बीच में ईगो आ रहा था, स्पेशली अगर आप मेल लिब्रा है, ओके, तो वहां पे
अगर आपके पिता की वजह से या आपके घर के किसी बुजुर्ग की वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, उस चीज को पार करना ही सोल्यूशन है। ठीक है, लाइक होता है ना कि देखिए, जब एक जनरेशन गैप आ जाता है तो वहां पे न, हम नहीं समझा पाते अपने बड़ों को। अगर कुछ समझाने जाते हैं तो तू इतना बड़ा हो गया, तू इतनी बड़ी हो गई है, इस तरीके की बातें बोल के वो कहीं ना कहीं हमें वो इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं। हम भी सोचते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो हमारे यही वाले लोग हैं हमारे लिए, बाद में वो आया है, बाद में वो आई है। तो वो चीजें, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। क्या सही है क्या गलत है, किसका साथ देना चाहिए किसका नहीं देना चाहिए, ये चीज समझ में आएंगी। कार्मिक बैलेंस होंगे यहाँ पे, जो भी कार्मिक डेप्थ थे यहाँ पे बैलेंस होंगे। आप मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लिब्रा बहुत ही ज्यादा अच्छे पोस्ट पे विराजमान दिख रहे हैं मुझे, और जो सिर्फ ये सोच के कि लाइक मेरे पास सब कुछ है, ये चीज ना कहीं हटेंगी। ठीक है ना, क्योंकि इस एटीट्यूड की वजह से, इस सोच धारणा की वजह से, वो कहते हैं ना कि देखिए, दिमाग हर जगह काम आता है, दिमाग हर जगह काम आता है। पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम किसी की फीलिंग्स नहीं खरीद सकते, ना पैसे से हम प्रेम खरीद सकते हैं। तो इस बात का रियलाइजेशन होगा कि है आप बहुत अच्छे पोस्ट में, आप बहुत अच्छी जगह स्टैंड करते हैं, बहुत अच्छे फैमिली से है, बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, तो ऑटोमेटिकली लोगों की पता है क्या धारणा बना देते हैं लोग, ऐसा बोल बोल के कि तुम्हारे पास सब कुछ है, वो अपने आप चल के आएगा, वो अपने आप चल के आएगी। लेकिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है ये एक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो के वजह से दूरियां आई मैरिड लाइफ में, लेकिन वो चीजें अब खत्म होंगी। खत्म कैसे होंगी? कार्मिक चैलेंजेस जो भी आ रहे थे ना, कार्मिक डेप्थ्स जो भी थे, अगर आपको रियलाइज हो गया है, वहां पे मिलना जुलना होगा कि आपके पास सब कुछ रहा है लिब्रा, आपके पास सब कुछ रहा है, ठीक है, लेकिन इनके आपकी लाइफ में आने के बाद ना उसमें दुगनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मतलब डिस्टेंस क्रिएट कर लिया आपसे, ओके, तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में या आपके लाइफ में गिरावट आई है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के ही लाइफ में कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि परफेक्ट सोलमेट्स आपसे, ये है, ये आपसे है, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, ठीक है, आदि शक्ति। यहाँ पे किसी किसी की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, ठीक है ना, कि आपने देखा होगा जब आदि शक्ति की फोटो देखी होगी कि शिव एक ही है, ठीक है, आधा हिस्सा शिव, आधा हिस्सा कौन? शक्ति। तो वैसे ही यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवाइन डिवाइन लव दिखाई दे रहा है कि ये सोचने की गलती ही सबसे बड़ी गलती थी कि मेरे पास सब कुछ है। ओके, आपको बिल्कुल टक्कर का इंसान मिला है या मिली है, कि जिसने आपके पैसों के आगे, आपके आगे सिर नहीं टेके। तो ठीक है, कहीं कहीं पे ये चीज भी ठीक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए, ऐसे एटीट्यूड से काम तो चल सकते हैं, रिश्ते नहीं चल सकते। लेकिन ओके, और वही बैलेंस आएगा, तो बैलेंस नहीं था लेकिन अब आएगा, और वो आप ही कर रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। विश विश वेगिंग थिंग्स आउट, कॉज ऑफ इफेक्ट, चॉइसेस वांट टू मेक थिंग्स राइट। अब यहाँ पे ठीक करने की आप कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी ने मैनिपुलेट किया था, आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके फ्रेंड्स ने, आप वो सारी चीजें नहीं सुन रहे हो, बियॉन्ड इल्यूजन सब सारी चीजें देखोगे, अपने मन की सुनोगे। ओके, ये सब चीजें हैं। अब दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है, कुछ कुछ लिब्रा को यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि फ्रेंडशिप से लव रिलेशनशिप में बदल रहे हैं, या फिर अपने किसी बचपन के ही या बहुत पुराने दोस्त से ही आपकी शादी फिक्स होते हुए मैं देख रही हूँ। लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ से या आपके घर वालों की तरफ से जाता हुआ मैं देख रही हूँ। यस, एक माफीनामा यहाँ पे आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा बैलेंस होती हुई दिख रही हैं चीजें, ठीक है। लिब्रा के कार्ड में ही लिब्रा की रीडिंग में ही लिब्रा का कार्ड आया है, और यहाँ पे अपोलॉजी की भी बात हो रही है। गिल्ट, वांट्स टू स्पीक देयर हार्ट, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन अगर नहीं हो रही थी, फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, थॉट्स एक्सचेंज नहीं हो रहे थे, एहसास जज्बात कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कार्ड में भी दिखाया। कि कहीं ना कहीं प्यार से विश्वास उठ जाना, ओके, बहुत सारी कंफ्यूजन्स में फंस जाना, ये सब चीजें अब खत्म होती दिखाई दे रही है मेरे को 16 से 30 नवंबर के बीच में। घर से मनाकर लेकर आते हुए आप मुझे दिख रहे हो मैरिड लाइफ में। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ज्यादा बैलेंस्ड मुझे नजर आ रही है। अभी दूसरे तरफ के कार्ड्स निकालूंगी तो वो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को ज्यादा अबंडेंट बना रहे हो। किसी किसी के लिए तो ये भी बात दिखाई दे रही है कि कि सिर्फ
एक फैसिनेटेड सी यहाँ पे चीजें चल रही थी, कि पहले सीरियसली नहीं रहना है, पहले एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अगर सही लगा, कंपैटिबिलिटी बन पाई तो आगे रिलेशनशिप को मतलब कमिटमेंट में बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने वाले को हर्ट कर गई, क्योंकि उन्होंने ना बेस्ट दिया अपना, लेकिन कहीं ना कहीं बिहेवियर में दिखा कि नहीं, शायद सीरियसनेस नहीं है आपकी तरफ से। ओके, मे बी आपने अपने इमोशंस छुपाए, फीलिंग्स छुपाए, आप भी परख रहे थे, वो भी परख रहे थे अपने अपने लेवल पे, ठीक है, लेकिन परखने से कोई कहाँ अपना रहा, कहाँ तक अपना रहा, ठीक है, लेकिन आपको अब ये महसूस होगा, धीरे धीरे इन्होंने दूरी बना ली, क्योंकि इनके अपने भी फिर सेल्फ डाउट होने लग गए कि शायद ये आपके दिल में जगह नहीं बना पाए। तो वहां पर भी मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से इन्हें क्लैरिटी मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पे होंगी लिब्रा, 16 से 30 नवंबर के बीच में अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, कोई बहुत बड़े तूफान, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का सामना, कुछ ऐसे बहसों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो लाइक एक स्टॉर्म की तरह होगा, अनएक्सपेक्टेड, और वो इतना बड़ा कोई चेंज लाएगा कि जिसकी आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो घबराए ना, बिकॉज ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन जो चीज दिख रही है, जैसे कि मैंने कहा, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, और यहाँ पर भी देखिए, अनफोर्सिन चेंज एंड सडन न्यूज, कोई न्यूज के थ्रू से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। यस, बहुत बड़ा यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा, कार्मा बैलेंस होने वाला है। तो एक अपोलॉजी बनती है अगर गलती आपकी तरफ से हुई है तो। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। चीजें जब जब हार्ड होती गई, कहीं ना कहीं ये कह के चुप हो गए, या ये सोच के चुप हो गए कि अपने आप ठीक हो जाएंगी, और होती भी होंगी, लेकिन इस बार नहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से के कार्ड्स, मैजिशियन, डेविल, सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पे अगेन, यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सन, ब्यूटीफुल, ये चाहते हैं आपके साथ एक चांस। अगर आप सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, ये लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात को छोड़कर, भूल कर लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये डेथ कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आया है। यस, सक्सेस, मुझे आपको ना अपने रिलेशनशिप में सक्सेस और अबंडेंस दोनों की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, बशर्ते जिसकी गलती है उसे माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये बेशक आपसे नाराज है, ये आपसे माफीनामा चाहते हैं, लेकिन देखिए, मैजिशियन मानते हैं आपको अपना, कि आप सब कुछ कर सकते हो, पीठ पीछे आपकी तारीफ कर रहे हैं। डेविल कार्ड का आना फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे एडिक्शन, ठीक है, लस्ट इस चीज को दिखा रहा है, ऑब्सेसिवनेस, हर टाइम 24 घंटे आपके बारे में सोचना, ठीक है, हर टाइम इमोशंस से ज्यादा, फीलिंग्स से ज्यादा, टेम्पटेशन की एनर्जी, ये सब चीजें ज्यादा दिखा रही हैं, ठीक है। नॉर्थ नोड का कार्ड यही दिखा रहा है कि देखिए, ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है ना, उसका जो मतलब पर्पस है, वो सिखाने आया है। ओके, आपको एक नॉर्मल से एक बेहतर इंसान बनाने आया है। यस, अपने लिए कैसे लड़ना है, अगर आपको नहीं आता है, वो चीज सिखाने आया है। साइन बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले साइन है यहाँ पे लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। किसी की नजरें भी है आपके रिश्ते के ऊपर, ये आपको बोलते भी हैं, और ये आपकी ही तरफ का कोई दिखाई दे रहा है, आपकी कोई फ्रेंड, आपकी कोई कलीग, आपका कोई फैमिली मेंबर,
वो कहते हैं ना कि अपनों की ही नज़र सबसे पहले लग जाती है, अपनी ही नज़र सबसे पहले लग जाती है। यहाँ पे वो चीज़ भी मैं महसूस कर पा रही हूँ कि सब कुछ था, आप दोनों के पास, बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र लग गई। देखिए, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड लिब्रा यहाँ पे बहुत कुछ दिखा रहा है कि यू नो लोगों द्वारा बहुत कुछ यहाँ पे माया जाल फैलाया गया है। अंडरस्टैंडिंग कमाल की रही है, बहुत सारे लिब्रा की यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। अंडरस्टैंडिंग कमाल की रही है। ओके, यहाँ तक कि आपके लिए समाज से भी लड़ रहे हैं, समाज से भी लड़ गए, लेकिन कोई एक चीज है जो आपकी इन्हें आहत हुई है बहुत ज्यादा। सन का कार्ड और मैजिशियन का कार्ड दिखाता है हार्ट चक्रा ओपनिंग। हार्ट चक्रा ओपनिंग होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे, हैप्पीनेस और सच सामने आता हुआ दिख रहा है। यस, जो भी यहाँ पे झूठ प्रपंच है, अगर किसी और की वजह से आपके लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हुई है, वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी 16 से 30 नवंबर के बीच में। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, वो सब सामने आएंगी। अगर आप बहुत लंबे समय से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं ना, उसका फल आपको दिखने को मिलेगा। आपकी कंफ्यूजन्स खत्म होंगी। यस, चलिए देखते हैं वेट और मूव ऑन लिब्रा। अब इसका कार्ड देखती हूँ मैं। पास्ट में लिब्रा लव लाइफ में आपके कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस, गिल्ट और दिल टूटने जैसी सिचुएशन रही है। शायद आपने रिलेशनशिप में अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया, लेकिन सामने वाले ने उसका सेम रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो कई लोगों के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू, कम्युनिकेशन गैप ने इमोशनल दूरी बढ़ा दी। आप दिल से बैलेंस और हार्मनी चाहते थे, लेकिन सामने वाले का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल था, अनप्रिडिक्टेबल। ओके, इस वजह से आपने दिल के साथ दिमाग का भी यूज करना सीख लिया है। वेट और मूव ऑन, क्वीन ऑफ कप्स। वेट करना चाहिए आपको, ओके, लेकिन सरेंडर एनर्जी के साथ। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि मीडियम, बीच का रास्ता। क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है सेल्फ लव को, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाना, थोड़ा सा दिल और दिमाग को बैलेंस करके चलना। ओके, अपने लिए नहीं सोच रहे थे, अपने लिए सोचना। ओके, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना, बहुत बार जता दिया था, तो अब कहीं ना कहीं रिवॉर्ड में इक्वल गिव एंड टेक की मांग रखना। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, आप जजमेंट की उम्मीद रख सकते हैं, उस उम्मीद के साथ वेट कर सकते हैं। अदरवाइज क्वीन ऑफ कप्स बताता है कि आपके साथ जो भी हुआ है ना, उस बेसिस पे आप डिसीजन बनाएं। लेकिन अगर आप इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी सेल्फ लव पे काम कीजिए। ओके, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके चलिए, और उस बेसिस पे ही कि आपकी जो इस टाइम पे सिचुएशन है इस रिलेशनशिप के चलते, लव लाइफ हो मैरिड लाइफ हो, ओके, उस अकॉर्डिंग आप स्टेप लीजिए। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है एक तरीके के कंफर्ट जोन को, हीलिंग को, सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि वृश्चिक राशि के लिए भी सेम यही आया है, जजमेंट का वेट कर रहे हैं तो वेट। ओके, मूव ऑन पूरी तरीके से नहीं आया है आपके, जिनको क्लोजर क्लैरिटी मिल चुका है उनके लिए तो साफ आंसर है मूव ऑन। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है लव था, लव नहीं था, लस्ट था, उनके लिए भी मैं कहूंगी मूव ऑन। ओके, एक फॉरगिवनेस के साथ और अपनी चिंता करने के साथ कि बहुत दे दिया, बहुत कर लिया। ओके, अब अपने आप को संभालिए, अपने वुंड्स को हील कीजिए। ठीक है, तो प्रेजेंट की सिचुएशन जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, हीलिंग, होप और इमोशनल रिन्यूअल ला रही है, जिस वजह से मुझे आपका हार्ट चक्रा फिर से ओपन होता हुआ दिख रहा है। ओके, कि किसी की वजह से खुद के हीलिंग पे अवरोध क्यों पैदा करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को लॉक कर लेंगे तो इसका मतलब अभी भी आप हील नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा 16 से 30 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, एक स्टार की कार्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं जो कि एक हीलिंग, होप और इमोशनल रिन्यूअल ला रही है। आपका या आपकी पर्सन अब रिग्रेट या रियलाइजेशन फेज में है। ठीक है, और आपके इंपॉर्टेंस को फील कर रहा है। नो कांटेक्ट या साइलेंट फेज था,
तो अब कुछ पॉजिटिव मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे एक स्वीट मैसेज, अपोलॉजी या डायरेक्ट गेस्चर भी। ओके, सिंगल जो देख रहे हैं, जो शादी योग्य है, रिलेशनशिप्स में आने के लिए रेडी है, ये टाइम किसी चार्मिंग और क्रिएटिव इंसान से मिलने का रहेगा आपके लिए। ओके, ध्यान रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना, जो आपके अंदर की आर्टिस्ट या ड्रीमर एनर्जी को जगाए। बिल्कुल टक्कर का इंसान, टक्कर के इंसान। 16 से 30 नवंबर के दौरान ये वाइब्स भी दिख रही है कि लव लाइफ स्टेबिलिटी और पीसफुल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, इमेच्योरिटी के साथ नहीं। अगर इनके अंदर ये आदतन थी ना कि अच्छी अच्छी है चीजें, तब तक तो ठीक है, बुरी होते ही कहीं ना कहीं गायब हो जाना, उस टाइम के टलने का वेट करना, तो वो चीजें अब नहीं, वहां पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैरिड पर्सन्स के लिए बात करूं यहाँ पे, तो फैमिली अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जो, उनके लिए भी इमोशनल बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ देख रही हूँ मैं। थोड़ा सा स्लो फेस रहेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ला सकता है सिंगल्स के लिए, जिसमें फ्रेंडशिप से शुरू होकर इमोशनल डेप्थ के साथ ग्रो होगी। तो एडवाइस मेरी आपके लिए, रेमेडी मेरी जो रहेगी, अपने दिल की सुनो लेकिन बाउंड्रीज भी रखो। ओवर थिंकिंग से बचकर इमोशनल फ्लो को एक्सेप्ट कीजिए। कार्मिक पैटर्न से मुक्ति पाने के लिए फॉरगिवनेस का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फ्राइडे इवनिंग को, ठीक है, वाइट या पिंक फ्लावर्स अपने बेडरूम में रखिए। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे इनसे क्या सच में ही फर्क पड़ता है? करके देखिए फर्क पड़ता है कि नहीं, देखिएगा, ठीक है। रोज क्वार्ट्स या रोडोनाइट ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, दोनों को मिक्स करके भी पहन सकते हैं। पास्ट के वुंड्स है वो हेल्प करता है रोडोनाइट उसे हील करने में, सेल्फ लव में मदद करता है आपको। खुद से मोहब्बत सबसे ज्यादा जरूरत है, खुद को नहीं खोना चाहिए कभी भी किसी के लिए भी, ठीक है। तो ये था आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल मैसेज। बैलेंस रिटर्न का फेस है जहां प्यार फिर से जीतेगा, लेकिन इस बार विजडम और पेशेंस के साथ। कार्ड से मैं आपके लिए थोड़े से एडवाइस देख लेती हूँ अब, फिर हम आपके नेम इनिशियल चेक करेंगे एंड देन रीडिंग को एंड करेंगे। एडवाइस फॉर लिब्रा 16 to 30 नवंबर। सॉरी, मेरी आवाज़ की वजह से अगर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो एक्सट्रीमली सॉरी। पोल्यूशन की वजह से गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, परफेक्ट टाइमिंग। आपके लिए यही एडवाइस है कि अगर आप किसी चीज़ के टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ना, तो यस दिस इज परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे भी आपने देखा था जब मैंने वेट और मूव ऑन का कार्ड निकाला था तो जजमेंट का कार्ड आया था, ठीक है ना। इसके नीचे देखिए यहाँ पे फिर से 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे साफ यही दिखाई दे रहा है कि देखिए बैलेंस वापस आएगा, अबंडेंस वापस आएगा। आपके पार्टनर ने आनाकानी की थी ना, तो वही फिर से स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं, क्लैरिफाई करूंगी इस कार्ड को। कोई भी कंसल्टेशन, जेमस्टोन, क्रिस्टल या फिर रुद्राक्ष, वास्तु प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कैप्रिशियस स्कॉर्पियो लिब्रा की बहुत हद तक मैसेजेस सेम आया है। शार्ड्स ऑफ लव, पास्ट ट्रॉमा लीव्स स्कार्स, टेक टाइम टू हील योरसेल्फ। देखिए यहाँ पे बिना अपने पास्ट वोन्स को हील किए आपको किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए मना की जा रही है यहाँ पे। ओके, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको यही कहा जा रहा है कि पास्ट पर्सन के साथ कंपेयर मत करें। उनके साथ जो भी बुरे अनुभव रहे हैं, अच्छे अनुभव रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ ही चले गए। अब जो प्रेजेंट में है उसको नए तरीके से, उसके तरीके से एक्सेप्ट करके सब कुछ आगे का सोचना है, करना है। और इमेच्योर डिसीजंस बनाने से बचे। बचकानी हरकतें, ट्रिक्स खेलना, स्नीकीनेस, इसे अवॉइड करना है। ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है, अपने कहते हैं ना कि मन के खालीपन को भरने के लिए किसी से बात करना, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना, सख्त मनाही है इस चीज की। ओके, अगर ऐसा कुछ सोच रखा है तो सिर्फ इसलिए किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना कि
लाइक उससे बात करके मुझे सुकून मिलता है, एटलीस्ट उसकी यादों से बाहर निकल जाऊंगा मैं, उसकी यादों से बाहर निकल जाऊंगी। ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है, आपको पता है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी और सामने वाले की लाइफ खराब हो रही होती है। बॉन्ड बन जाता है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ इस चीज को हील करने के लिए कि यही हीलिंग का तरीका है तो ये गलत है। ए जंप होके आया है, बाकी और अल्फाबेट देख लेती हूँ मैं। सी टी डब्ल्यू एम ई जी एस ए स्वाति श्वेता, ये नाम मुझे चैनल हुए यहाँ पे। मीता, मीत, ओके, ऐसे से कुछ नाम, मेघा, ऐसे से नाम चैनल हो रहे हैं। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का नाम हो, ठीक है। देखिए ये अल्फाबेट्स का कंफर्मेशन, ये सिर्फ ये कंफर्मेशन कराता है कि यहाँ पे अगर आपका या आपके पार्टनर का नेम अल्फाबेट आ रहा है तो डेफिनेटली डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। साइन का बताना ये भी डबल कंफर्मेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर यहाँ पे आपके पार्टनर या आपके नाम का अल्फाबेट नहीं आ रहा है तो आपका नहीं है ये रीडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है, आपकी जो सिचुएशन चल रही है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए ही है। अल्फाबेट साइन अधिक कंफर्मेशन दे देता है आपको, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।